समझ में आ रही बात? बहुत आज उन्हीं को फॉलो करने की जरूरत है। ये वो लोग हैं इनके चर्चे किताबों में लिखे हुए, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह उनके फैसले लिखे हुए, कैसे फैसले करते थे लोग। आज हमारे यहाँ ये मिजाज खत्म हो रहा है। मैंने शुरुआत यहीं से की क्योंकि ये भला चाहते थे दूसरों का और इनके फैसले बड़े सटीक हुआ करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह। आज हमारे यहाँ पसंद का मसला बहुत चल रहा है। जो पसंद में आए, चेहरे पसंद किए जा रहे हैं, कपड़े पसंद किए जा रहे हैं, शनाख्त बनाई जा रही है कि ऐसा कर ले वैसा कर ले। हालांकि कुरान साफ लफ्जों में फरमाता है इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसली गैस। जबरदस्त कुरान पाक की आयत पूरी दुनिया की तर्जमानी कर रही है। लोगों सुन लो, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव। पूरी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी कुरान कहता है लाइब व लहव है, खेल है, खिलवाड़ है, वह जीनत और तफाखुर है। माल, आपस में माल के लोगों के पास, मेरे पास, तेरे पास माल की तब फख्र करने की चीज है। औलाद में, माल में फख्र करने की चीज है। कुरान कह रहा है कमसल गैस। बस इतनी सी बात को समझाना चाहता हूँ कि इसकी मिसाल एक बादल की तरह है जो आकर के चला जाता है, बरस कर के खत्म हो जाता है। ये जो कुछ दुनिया का माल है ये सब खत्म हो जाता है, लेकिन बाकी रहता है। देख लें हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला जब दुनिया से विसाल करके गए तो जानते हैं बहुत दौलत छोड़ के नहीं गए थे। जब हजरत उमर दुनिया से गए थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने, मैं तारीख नूफा पढ़ाता हूँ, उसमें ये हदीस जब मैंने पढ़ाई मुझे खुद हैरत में पड़ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ने हजरत सैयदना अबू बकर के विसाल के बाद जो अमीन थे, जो सेक्रेटरी थे, जो खजानची थे, उनको बैतुल माल में घुसा दिया कि जाके देखो तो सही बैतुल माल में ताला पड़ा हुआ है, कुछ है कि नहीं, कहाँ कहाँ कितना माल रखा हुआ है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जो बैतुल माल मदीने में बनाया था, जाके देखा तो वहां का जो खादिम था वो झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था, उसमें कुछ नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर ने वक्त विसाल अपनी बेटी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे पास ये एक प्याला है, एक कंबल है और ये एक सामान और बयान किया गया किताब में लिखा, ये इतना सामान है, ये भी जो मैंने इस्तेमाल किया है, अब मेरे अथॉरिटी खत्म हो गई है, मेरा दौर खिलाफत खत्म हो रहा है क्योंकि मेरा इंतकाल दुनिया से होने वाला है। मेरी बेटी जैसे ही मेरा इंतकाल हो जाए वैसे सारा सामान इस्लामी सल्तनत के बैतुल माल में पहुंचा देना, क्योंकि अब तुम्हारा हक इस पर नहीं है। जब तक तुम्हारा हक है जब तक तुम्हारा बाप खलीफा है। हमारे यहाँ तो आजकल पट्टे करवा लेते हैं, समझे कि नहीं, ये मेरा है, चाहे वो मस्जिद का मुतवल्ली हो, चाहे वो मोहतमिम हो, चाहे वो कोई और हो। मनसबों पर होने के बाद में इन चीजों का हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का फर्क करना बहुत मुश्किल मसला बन जाता है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इन हकाइक को बयान किया है। तो बात को लंबा नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूं कि आज हमें फिर से इन अकाबिर की सीरतों को सामने रख करके अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बनाने की जरूरत है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह को पढ़ा कीजिए और बयान भी किया कीजिए, उनको सुना कीजिए, इनके वो फैसले, इनकी वो बातें जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बपा कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह उनकी सीरत में एक वाक़या और बयान किया जाता है जो मैं पसंद की बात कर रहा था कि आज हम पसंद करते हैं रिश्तों के लिए, शादी होने जा रही है माशाअल्लाह, मौलाना फरमान सल्लमहू की इनकी होने वाली जो मंसूब इनकी तरफ है वो भी आलिमा है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए, दोनों को खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए। अच्छी पसंद है, लेकिन आज इसके मुकाबले में दूसरी चीजें पसंद की जा रही हैं। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। हुजूर फरमाते हैं कि निकाह जो किया जाता है औरत से वो चार चीजों की वजह से, माल की वजह से, जमाल की वजह से, हसब व नसब की वजह से और दीन की वजह से। सरकार फरमाते हैं फस्फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन को इख्तियार करो, तुम दीन को इख्तियार करो। दीन इख्तियार तो किया नहीं जा रहा आजकल, ये तो बिल्कुल हाशिए पे है। बाद में देखते हैं कि नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता। मुझे खुद एक जगह की बात है, मैं बीच में बात आ गई तो बता दूं। मैं एक मरतबा मुरादाबाद से आ रहा था तो इत्तेफाक से कोई सवारी का इंतजाम नहीं था, तो एक गाड़ी वालों देखा, मेरा हुलिया देखा कि कोई मौलाना टाइप का, तो लोगों ने मुझे भी बिठा लिया। तो वो लोग जो आए थे गाड़ी के अंदर बैठ करके, वो किसी रिश्ते देख करके आए थे, तो मैं भी बैठा था। अब वो लोग पीछे बैठे तो वो बातें कर रहे थे कि इतनी बीघा जमीन है, ऐसा लड़का है, वैसा लड़का है,
समझे इतना माल है, इतनी दुकानें हैं, इतना सामान है, ये सब उन्होंने सारा चर्चा कर लिया। बाद में एक ने कहा भी था कि हाँ थोड़ी बहुत कुछ गलत आदत है, बोले कोई बात नहीं, तो सही हो जाएंगे। मुझे हैरत हुई कि जिसके दीन ने ये बताया हो, जिसके पैगंबर ने ये बताया को पहले दीन देखो, वो सारी दुनिया देखी आए लेकिन दीन नहीं देखा। रिश्तों में दीन देखने के लिए कहा गया, रिश्तों में दीन देखने के लिए गया है। अब सुने रिश्ते कैसे मुंतखब होते हैं अल्लाह वाले। आज हमारे यहाँ बड़ी नाक मुँह चढ़ाई जाती है कि ये फला बिरादरी का है, ये फला का, ये फला का, ये फला का है। आज बिरादरीवाद हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे SC ST में आ चुका है उनमें। हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं के पैटर्न पर चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ शेख सैयद पठान और फला ये इतना ज्यादा चलने लगा है। याद रखें तुम्हारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुमको वो तालीम दी जिसको कुरान बयान फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये बयान किया गया है। इकबाल ने अपने शेर में इसको यूं कह दिया था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। तुमने ये सब बुला दिया है। आज तुम कहने को तो यूं तो कहने को खान भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, पठान भी हो, बताओ तो सही तुम मुसलमान भी हो। पहचान करो तुमने आज क्या क्या चीजें अपने लिए बना के रखी हैं कि वो तो फला है, वो फला बिरादरी का, फला बिरादरी का है। मैं बताना चाहता हूँ इस्लाम में आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु को पढ़ लें या फतवा रज़िया शरीफ वगैरह में, याद रखें हिंदुस्तान में नस्बों का मामला बहुत ही अजीब है। सैयद हजरात के जो सही शजरे से साबित है, जो सही उन नस्ब हैं, उन्हें छोड़ करके सब कन्वर्टेड हैं, सब कन्वर्टेड हैं। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फला सिद्दीकी हूँ और फला हूँ और फला हूँ। हाँ अगर किसी के पास शजरा हो तो लाए, 2-4 के बाद जो है बिल्कुल गैपिंग ही है, उसके बाद पता नहीं चलता। बाप से दादा परदादा तक का नाम बता पाएगा, पीछे का बता भी नहीं पाएगा। तो कहने का मनसा ये है कि ध्यान रखने की चीजें हैं ये चीजें देखने से ज्यादा दीन देखो। तुम्हारे नबी ने दीन देखने के लिए कहा था। बहुत चीजें छोड़ करके आप सुने हजरत उमर का ये आखिरी बात बता रहा हूँ और आखिरी वाकया है, इससे इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप ऐसे ही फिर गश्त कर रहे थे, ये भी आपके गश्त का ही वाकया। राह में निकले, एक घर के अंदर से आवाज आई, बेटी जरा दूध में पानी मिला देना, बेटी जरा दूध में पानी मिला देना। तो बेटी कहती है कि माँ दूध में पानी मिलाने को अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए, क्योंकि मिलावट करना इस्लाम में हराम है। सुन लें आप, इस्लाम में मिलावट करना हराम है, इस्लाम में तोलने में कमी करना हराम है। अल्लाह तुखसिरु फिल मीज़ान वौफुल कैल, तोल को पूरा करो, कुरान कहता है अहद को पूरा करो। ये बहुत सी बातें हैं इससे मुताल्लिक है। कुरान के इन अहकाम को सुना करे, उलमा से पूछा करे अहकाम कुरान क्या है, अहकाम इस्लाम क्या है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भेष बदले हुए थे, आपने जैसे ये आवाज आई तो रुक गए। फिर उसने माँ ने डांट करके कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है तो क्या अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन देख तो नहीं रहे, तो मिलाओ पानी। बेटी कहती है अम्मी जान अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अब जब उसने ये बात कही तो माँ खामोश हो जाती है। दूसरा दिन आता है, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अदालत फारूकी जमा हो जाती है, अदालत फारूकी लग जाती है। हजरत उमर ने उस घर की निशानदही कर ली थी, आपने फरमान भेजा कि उसको बुलाया जाए। बेटी और माँ दोनों को जमा किया जाता है। बुलाया गया पर्दे के साथ। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो औरत क्योंकि दूध बेचा करती थी, तो उसने अपनी तरक्की के लिए और अपनी बढ़ोतरी के लिए ऐसा सोचा था। उसको इसके ख्याल में भी नहीं होगा, गरीब औरत थी, उसके ये ख्याल में भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन उस औरत से कहा कि इस बेटी का निकाह मैं अपने बेटे के लिए चाहता हूं, क्योंकि जो बेटी अल्लाह की शरीयत के लिए, दीन के लिए तन्हाइयों में रह करके भी और उसको गलती की दावत दी जाए, बुराई की दावत दी जाए, उस वक्त में भी अल्लाह के दीन पर अमल करती है, वही उमर फारूक आजम के घर की बहू बनने के लायक है। आपने ना नसब देखा, ना उस वक्त आपने खानदान देखा, ना आपने अपना लेवल देखा। आजकल हमारे यहाँ लेवल बहुत देखा जाता है, कहाँ वो गरीब घराने की लड़की और कहाँ उमर फारूक आजम का बेटा। आप फरमाते हैं मैं अपने घर के लिए उसी बहू को पसंद करूंगा जो शरीयत पर अमल किया।
और आपने उसी वक्त रिश्ता देकर के अपनी बेटी का निकाह कर दिया। आप सोचें आज हमारे यहाँ कोई है ऐसा? हम तो आजकल इन चीजों को फिर समझते कि ये मौलवियों की बातें, ये हजरत लोगों की बातें। मेरे भाई जरा अमल करके देखो, दौलतें तुम्हारे घर चल करके आएंगी। ये तकदीर में लिखा हुआ रिस्क होता है। मुझे भी एक मैं बड़े शर्मिंदगी के साथ ये बात कहना, मैं स्टेज पर कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर इसमें शायद अल्लाह ताला कोई भलाई का रास्ता निकाल दे, मैं कह दूं। एक कभी मुझे एक आलिम ने, परसों की बात है जब आप में आया था, मुझे एक आलिम ने, अपने ही इलाके के आलिम ने मुझे बताया कि हमारी कई बहनें हैं और हमारे इलाके में रिश्तों का मसला इतना खतरनाक हो गया है कि एक रिश्ते के लिए हमें 4 लाख 5 लाख रुपए का कैश का इंतजाम करना पड़ता है और उसके बाद जाकर के हम शादी की हाँ कर पाते हैं। मेरी 3 बहनें हैं, मैं 12 लाख 13 लाख कहाँ से कर पाऊंगा? उसके बाद फिर मैं अपनी शादी का इंतजाम कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप सोचें कि आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया। हम बेच रहे हैं, खरीदारियां कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि इस गांव में या फला जगह ऐसा होता है, लेकिन ये जहां भी हो रहा है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ हो रहा है। ये एक सौदेबाजी है जो शरा के बिल्कुल खिलाफ है। बहाने बना करके चाहे जिस रास्ते से भी जो लेगा वो याद रखें वो शरीयत के खिलाफ करेगा, क्योंकि ये एक किस्म का गरीब शख्स के ऊपर जबर है, जुल्म है, ज्यादती है। और मैं उलमाए किराम जो हमारे यहाँ बैठे हैं, मेरी गुजारिश है कि जहां जहां स्टेजों पर जाएं इस तरह की बुराइयों की मजम्मत करें, क्योंकि हरकत में बरकत हुआ करती है। जब उलमाए किराम अपने स्टेजों से और अपने मिंबरों से बोलेंगे इंशाअल्लाह, तो उम्मीद कवी है कि ये बुराइयां खत्म होंगी इंशाअल्लाह। और इसकी शुरुआत की जाए और ऐसे लोग जो करते हैं उन्हें बार बार टोका जाए, बार बार रोका जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो दिन लाएगा कि ये बुरी रस्में खत्म हो जाएंगी। ये जहेज और ये बुराइयां हमारे मुआशरे में जन्म ले रही है। अब आप सोचें ये ऐसे हालात हमारी कौम के बनते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब से दुनिया और दौलत और ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। बहरहाल इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जहां भी ऐसा होता हो उनको प्यार से समझाया जाए। निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद बाप अपनी बेटी को जो चाहे वो दे दे, लेकिन शादी से पहले ये इस तरह की प्रेशर बनाना और माहौल बना करके वसूलियां करना, ये शरा के नुक्ते नजर से बिल्कुल गलत है, नाजायज है। इससे बचा जाए और बचाया जाए। हजरात गिरामी की चीजें समझने की हैं। लोग सोचते हैं मौलवी लोग कह करके चले जाएंगे। जी, ये चीजें बड़ी अहम है। आज हमने और आपने इन चीजों सरफे नजर कर लिया है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा और हमारे उलमाए किराम ये कोशिश करेंगे। अच्छी कोशिशें काम आती हैं और दुनिया में इनकलाब आते हैं। भाई ये मत सोचे आज एक हमारी कौम की सोचें बड़ी छोटी होती चली जा रही हैं। याद रखें, एक बड़ी मसल मशहूर है, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती है। मसल मशहूर है ना, अपने इलाके में ज्यादा दी जाती है। आप सोच को छोटा मत रखिए, बढ़ाइए आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रांस का एक वाकया। फ्रांस में एक नौजवान था। जब फ्रांस में आप लोग पढ़ा होगा, बहुत से लोग पढ़ते हैं आजकल, अखबारात तो लोग पढ़ते नहीं, आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप ज्यादा पढ़ते। वो भी अपने मन के दोस्त होते जुड़े हुए, पढ़े लिखे तो होते नहीं जुड़े हुए, वरना तो चाहे इनके जरिए से भी इल्म हासिल कर सकते। एजुकेटेड लोग हों, इल्म वाले लोग हों, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि याद रखें, जिस बर्तन में जैसा पानी होगा वैसा ही मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें। आप अगर सोशल वाले लड़के भी हैं, मेरा मशवरा उनसे कि आप वो उलमा जो सोशल का काम अच्छा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप उनसे जुड़िए, ताकि आप उनके जरिए से एक अच्छी सोच से जुड़ेंगे। आप उनसे मत जुड़िए जिन्हें खुद ही नहीं कुछ पता है कि क्या होता है दुनिया में, जिन्हें खुद ही कुछ नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि ये वीडियो जो जिसको शेयर कर रहे हैं या से 10 साल पहले का कि आज ही का है, जिन्हें ये नहीं पता है वो ले दबा उसको शेयर करते रहते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात है जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे उलमा को फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए। फ्रांस के अंदर एक नौजवान जिस वक्त फ्रांस में पाबंदी लगी, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अखबारात को नहीं पढ़ते। अखबारात के बारे में अभी भी पढ़े लिखे उलमा का कहना, मैं मशवरा नहीं दे रहा कि आप उनको बाज़ाब्ता जाके पढ़िए, बुराइयां देखिए उसमें, लेकिन आज भी जो एक इलाके की सारे मसाइल होते हैं उसमें जमा करके दिए जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह के अखबारात में खबरें छपी हैं। चंद साल पहले फ्रांस में नकाब पर पाबंदी लगाई गई
और पाबंदी पर बाकायदा बिल पास हुआ, पाबंदी लग गई पूरे मुल्क के अंदर। और जब पाबंदी बन लगी तो उसके बाद फिर कानून के जरिए से ये नाफिज किया गया कि अब कोई औरत, मुस्लिम औरत अगर नकाब पहन करके रोड पे आएगी तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगी, पेनल्टी देना पड़ेगी। अब आप सोचिए कि कैसा वहां का माहौल होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन एक नौजवान था हिम्मत वाला, वो खड़ा हो गया और उसने ऐलान कर दिया, पूरी कंट्री के अंदर ऐलान कर दिया कि मेरी इस्लामी माँ और बहनों घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, मुझे अल्लाह ने दीन भी दिया है और दुनिया भी दी है। आज से मैं ऐलान करता हूं पूरे फ्रांस के अंदर जिस बहन को भी पेनल्टी देना पड़े नकाब की वजह से, तो उस बहन की पेनल्टी मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। पूरे मुल्क में जितनी भी माएं और बहनें खूब नकाब के साथ निकले, हुकूमत के कानून को फॉलो कर ले, यानी उसकी पेनल्टी अदा करते, कानून पूरा हो रहा है। लेकिन तुम अपनी शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से समझौता ना करें, दुनिया की दुनियादारी से समझौता कर ले, लेकिन मुस्तफा की गुलामी से समझौता ना करें। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने खड़े होकर ऐसा किया था। तो जब एक नौजवान एक गैर के मुल्क के अंदर वो ऐसा जज्बा दिखा सकता है, तो आप और हम तो आज इतने सारे लोग हैं, अगर आज भी हम चाहें तो हम अपने दीन के लिए क्या नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए कि ये सब करें, लेकिन आज आप छोटी छोटी सी ख्वाहिशें नहीं छोड़ सकते हो। आज जो चीजें बिल्कुल अब किस्से पारीना बन चुके लोग उन्हें अपना रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर आज भी लोग डीजे और बाजे के ऊपर जो है वो नाच रहे हैं। जिस कौम को ये ना पता हो कि इस उदमबाजी चीज के अगर हम इससे इज्जत को तफाखुर की चीज समझती है, ये फख्र की चीज है। चाहे जितना बड़ा डीजे लगवा लेना, तुम्हारा नाम नहीं होगा, बल्कि पता कर लेना एक दिन डीजे बजवा करके दूसरे दिन के कितने लोग तारीफ करते हैं। लोग यही बताएंगे कि इसने बहुत बुरा किया। और आपको ये बता दूं, जब जहां डीजे बजेगा, मैं वईद पर बात करने का मिजाज ज्यादा रखता हूं, जहां भी ये जुल्मत का काम होगा, जितने एरिया तक में उसकी आवाज जाएगी, जहां तक वो हराम काम किया जाएगा, उस घर पर, उस जगह पर अल्लाह की लानत और नहूसत और जुल्मत नाज़िल। और खुदा ना करे उस वक्त में कोई बला नाजिल हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरे घर, पूरा खानदान तबाह हो सकता है। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो लोग थोड़ी देर की ख्वाहिश के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। और मुझे सुनने में आ रहा है कि अपने इलाके में इसका चलन बहुत ज्यादा हो रहा है, हालांकि बाज़ इलाकों से बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन हैरत की बात है, इधर का इलाका, ये इधर पश्चिम का इलाका, उधर के इलाके में, क्योंकि मैं उधर मशरिक की तरफ रहता हूँ, मशरिकी यूपी में, उधर के लोग ये कहते हैं कि इधर के लोग जो है, पश्चिम के लोग ज्यादा अप टू डेट है, ज्यादा दुनियावी सूझबूझ रखते हैं। लेकिन हैरत की बात है, उधर इलाके में अब कहीं बाजा छोटा वाला भी नहीं दिखता है। और यहाँ सुना पूरे डीजे आते हैं, लोग उस पर नाचते थिरकते हैं, 50-50 हजार रुपए उसके लिए देते हैं चंद दिनों के लिए। जो चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई है, अब ये नाचना और गाना, ये बाजा वाजा, इसके लिए क्या जरूरत पड़ी। मेरे भाई मौलाना कलीम साहब मुझसे उस दिन भी बता रहे थे कि एक जगह उन्होंने, बड़ी बेचारों ने कोशिश करी चेंज करवाने की, पता नहीं उस कोशिश में कहाँ तक कामयाबी रही। लेकिन कहना यह है कि मेरे भाइयों, सोचो तो सही, थोड़ी देर की खुशी के लिए आप ऐसा करते हो। जो भी मेरे भाई करते हैं, मन बना लें कि इंशाअल्लाह हम, अगर ऐसा मौका आता है, मेरे दोस्त मुझसे